Assalamu alaikum everyone. I hope guys you are doing well. So welcome back to my YouTube channel. Here I am back with another makeup tutorial. I hope guys you people are doing great और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे क्योंकि मुझे आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक नहीं मिल रहा। तो गाइज़ मुझे फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जाएं आफ्टर वीडियो और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी या फर्दर आप किस तरह की वीडियो किस तरह की लुक देखना चाहेंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हियर आई एम अगेन विद द ग्रेट मेकअप ट्यूटोरियल। ठीक है, आज का लुक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टेक्निकल है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है फिट मी की फाउंडेशन, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी आईलिड को कवर कर लिया है अच्छे से। ठीक है, उसको आपने अप्लाई करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मिस रोज़ का कंसीलर। मिस रोज़ के कंसीलर के साथ जो है मैं अपनी आइज़ को और जो है वो डबल तरीके से, ठीक है, इसको कवर करूँगी अच्छे से। ठीक है, डबल तरीके से कहने का मतलब है कि पहले आपने जो है वो इसको फिटमी की बेस के साथ अच्छे से सेट कर लेना है। देन उसके बाद अगर जो थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स का इशू है तो उसके बाद आप कंसीलर की हेल्प से जो है वो उनको कवर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का मैंने ब्रश लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्रश है। ठीक है, बहुत फैंसी ब्रश है गाइस, आप जो है तो ये ले सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है मिनी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी जो है वो सारी बेस को, फाउंडेशन को अच्छे से अपनी आईलिड पे अप्लाई कर सकते हो। ये करने के बाद जो है वो मैंने क्या किया कि लूज़ पाउडर लिया और उसको अपनी आइज़ पे, पूरी आईलिड पे मैंने अप्लाई कर लिया। ठीक है, अंडर आई ज़्यादा अप्लाई करोगी, क्यों? क्योंकि जो भी आपने बाद में शेड का खलारा डालना होता है गाइस अपनी आइज़ पे, तो वो जो है वो अच्छे से आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लूज़ पाउडर अपनी अंडर आई नहीं अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा कि जो भी शेड्स वगैरह होंगी, ठीक है, जो भी चंक्स गिरेंगे आपके आइज़ के नीचे वो उधर ही रह जाएंगे। देन आपका मेकअप है जो बहुत ज़्यादा मैसी लुक लगने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंडर आई ज़्यादा लूज़ पाउडर अप्लाई करो ताकि जो है वो आप अच्छे से डस्ट ऑफ कर सको। देन उसके बाद यहाँ पे आईज हो गई थी प्रिपेयर फॉर द फर्दर लुक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ब्लैक कलर की एक शेड ली। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर है। ठीक है, जो डार्क कलर होगा ना ब्लैक में, आपने वो पिक करना है अपनी आई शेडो पैलेट में से। तो यहाँ पे आपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अपने आउटर कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए लेना है। ठीक है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसको जो है वो वी क्रिएट किया है अपने आउटर कॉर्नर पे और उसको अच्छे से आपने जो है वो अप्लाई कर देना है। और उसके बाद आपने पूरा आउटर कॉर्नर से जो है वो क्रिएट करना है। ब्लेंड अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग अभी आपने नहीं करनी, बस इसको स्प्रेड कर देना है और एक कॉर्नर क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था पर्पल कलर। ये जो पर्पल कलर है ना गाइज, ये आपने वहाँ अप्लाई करना है। ब्लैक जहाँ पे हमने अप्लाई किया होगा उसके आगे अपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ग्रेजुअली जिस तरह की शेप हमने पहले अपनी आउटर कॉर्नर को दी है वैसी ही शेप जो है वो हम इसके साथ क्रिएट करेंगे सेम फ्लैट ब्रश की हेल्प से। ठीक है, आपने इसको जो आप जहाँ तक आपका डेला है ना गाइज, वहाँ तक आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेजुअली आपने इसको ब्लेंडिंग भी आपने इसके साथ करते जाना है। यहाँ पे जो है वो फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के बाद, ठीक है, आपने इसको फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो शेप है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी आपकी शेप डिज़ायर लुक की तरह नहीं आएगी। फिर आपको जो लुक चाहिए ना वो वाली शेप नहीं आएगी। तो आपने पहले इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ। देन उसके बाद हम इसको बाद में ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक शेड सेम। ठीक है, जो मैंने आउटर कॉर्नर पर अपनी आईलिड पे अप्लाई किया था, लोअर कॉर्नर पर भी, लोअर आईलिड पे भी अप्लाई मैंने वही किया है। ठीक है, आउटर कॉर्नर पे से मैंने इसको स्टार्ट किया है लोअर आईलिड पे और इसको ग्रेजुअली जो है मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आपने जो है ब्लैक कलर की शेड को सीक्वेंस के साथ अप्लाई कर देना है फ्लैट ब्रश की हेल्प से। ठीक है, आप चाहो तो इससे भी छोटा ब्रश ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो है वो छोटा मीडियम वाला ब्रश लिया है, ये बहुत छोटा नहीं है। देन उसके बाद सेम पर्पल कलर आपने लेना और उसके साथ उसकी ब्लेंडिंग कर देनी है एज इट इज़। ठीक है, जैसे जैसे आपने आईलिड पे अप्लाई करते जाना है, साथ ही आपने जो है पर्पल कलर की शेड लेनी है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ठीक है, लोअर आईलिड का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। देन उसके बाद आ जाते हैं इनर कॉर्नर की तरफ, आईलिड की तरफ। ठीक है, जहाँ पे हम उसको छोड़ के चले गए थे गाइस, तो यहाँ सब हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपने जो पर्पल शेड हमने पिक की थी उससे लाइटर शेड आपने यहाँ पे लेनी है। ठीक है, उसको इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए आपने यूज़ करना है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो पहले हमने दो शेड्स ली हैं वो मेटेलिक शेड्स नहीं थी, वो मैट शेड्स थी। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे हमने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करनी है ना शेड, ठीक है, ये हमने जो है मेटेलिक शेड लेनी है। बहुत ही जो है वो लाइट सी शेड होनी चाहिए, लेकिन मेटेलिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें सिल्वर सा ग्लिटर है, छोटे छोटे से चंक्स है। तो ये बहुत प्यारा सा आपका एक लुक क्रिएट करेगा, बहुत अच्छा से इसके साथ एक लुक आएगा। तो आपने इसको जो है वो पहले अप्लाई कर देना है इनर कॉर्नर वाली साइड पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से। देन उसके बाद ये तीनों शेड्स को आपने मर्ज करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से एक शेड अप्लाई किया हमने वो
बिल्कुल डिफरेंट सी लुक आ रही है, ठीक है। हर शेड जो है वो नज़र तो आनी चाहिए लेकिन ब्लेंड हुई भी होनी चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं लगना चाहिए तीनों शेड्स को। आई होप आपको ये चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो आपने अब इन तीनों शेड्स को अच्छे से मर्ज करना है। ऐसा भी नहीं करना कि आपने तीनों को इतना ब्लेंड कर देना है कि वो कोई उनकी लुक ही ना आए, ठीक है। ब्लेंडिंग करनी है लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। एक अच्छे वाला आप ब्रश लीजिएगा, फ्लफ़ी ब्रश भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है, ठीक है। पहले मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा मर्ज कर रही हूँ आपस में, देन उसके बाद इनकी फर्दर मैं ब्लेंडिंग करूँगी, ठीक है। आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने क्रीज़ एरिया से ऊपर नहीं इनको लेके जाना। अगर आप इनको क्रीज़ एरिया से ऊपर लेके जाओगे ना तो आपके जो है लुक बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगी, बहुत मेसी सा ये लुक हो जाएगा। तो आपने इसको जो है वो क्या करना है कि अपनी क्रीज़ एरिया तक इसको जो है वो अप्लाई करना है। देन यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी स्मूथली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है एज अ ट्रांजिशन कलर। उसके साथ अब जो है वो हम अपनी फर्दर क्रीज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रीज़ क्रिएट करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दूज पीपल जिनकी आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हो जाता है उसके साथ, क्या आपकी आईज़ में एक थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है जिसकी वजह से आपका लुक बहुत ज़्यादा प्रीटी लगने लग जाता है। हर शेड जो है वो इनहेंस होती है, मेकअप लुक थोड़ा सा बूस्ट अप भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिंक कलर यूज़ किया है, मेटालिक कलर है। ये बहुत ज़्यादा मेटालिक नहीं है और बहुत ज़्यादा मैट कलर भी नहीं है, बहुत प्यारा सा ये कलर है, ठीक है। लाइट पिंक कलर। इसके साथ अब हम जो है वो अपनी क्रीज़ एरिया को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। आपने इसके साथ जो है वो ब्लेंडिंग कर लेनी है अपनी क्रीज़ एरिया, फिर उसको क्रीज़ एरिया को जो है वो हाईलाइट कर लेना है। आप चाहो तो ये वाला जो स्टेप है वो पहले भी कर सकते हो, बट दिस स्टेप इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स, ठीक है। जो प्रोफेशनल है उनको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आप ये भी पहले क्रिएट कर सकते हो और जो बिगनर्स हैं उनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी वीडियोस में बताऊंगी कि आप किस तरह जो है वो इसको पहले भी क्रिएट कर सकते हो क्रीज़ को और बाद में भी क्रीज़ को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगनर्स, तो इसलिए मैं जो है वो पहले आई शेड अप्लाई की है, मिंगन आई शेड। देन उसके बाद जो है मैंने क्रीज़ एरिया को हाईलाइट किया है बिकॉज दिस इज़ द ईजी स्टेप, ठीक है। अब हमारा क्रीज़ एरिया का स्टेप भी हो गया है, हमारी आईलिड को जो है शेड्स हैं वो भी ब्लेंडिंग हो गई हैं। देन अब हम आते हैं अपनी ब्रो बोन की तरफ, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट किया है, ब्रो बोन को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो लुक है वो मैसी नहीं लगता, थोड़ी शार्प सी लुक आती है। हैवी जो है अगर आप लुक क्रिएट करना चाहते हो तो फिर आप जो है वो ये ज़रूर हाईलाइटर अप्लाई करो। विदाउट हाईलाइटर, ठीक है, आपकी शार्प सी लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मैक का हाईलाइटर लिया है, ठीक है। उसको मैं इस तरह के ब्रश के साथ, जिसका आगे से प्रॉपर एक छोटा सा कॉर्नर हो, आपने उसके साथ इसको जो है वो अप्लाई करना है। आप कोई भी मिनी सा ब्रश ले सकते हो, ठीक है, जिसके साथ आप इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे, ठीक है। अच्छे से आप अप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्लेंड नहीं करना होता गाइस। इसको सिर्फ आपने जो है वो अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ब्रो बोन पे आपने इसको जस्ट किसी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है। देन यू हैव टू ब्लेंड इट लिटल, ठीक है। देन यू हैव टू ब्लेंड इट। उसके बाद बहुत थोड़ा सा इसको जो है वो ब्लेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लेंड 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 नहीं कर देना गाइस, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेम हाईलाइटर को पकड़ेंगे और उसको जो है वो इनर कॉर्नर की तरफ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अप्लाई किया। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह लगे कि ठा जो है ना वो आपने ला के इनर कॉर्नर की तरफ जो है वो हाईलाइटर को रख दिया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको एक फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से आप उसको रखोगे, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव टू ब्लेंड इट, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना, बहुत जो है वो मर्ज भी नहीं कर देना, उसको थोड़ा सा ब्लेंड करोगे ताकि वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए और वो प्यारा लगे। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है मस्कारा, ठीक है। आपने जो है वो अच्छे से अपनी लैश पे मस्कारा को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फॉर दी लैश, जब हम लैश अप्लाई करेंगे तो दोनों का जो है वो डिफरेंस विजिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जो है वो अच्छा से उस पर ऊपर मस्कारा अप्लाई करो और उनको जो लैश है उनको फोल्ड कर लो अच्छे से। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो आईब्रो का पार्ट, आई वॉज फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, मुझे भूल गया था। तो अब जो है वो हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आईब्रो को थोड़ा सा सेट कर लिया है, ठीक है। बिगनिंग के एरिया से मैं स्टार्ट करूँगी और ग्रेजुअली जो है वो बाकी के आईब्रो को मैं अच्छे से शेप में क्रिएट कर लूँगी। थोड़ा सा हम इसके लिए, इस लुक के लिए जो आईब्रो है उसको शार्प रखेंगे, क्योंकि जो हमारी लुक है वो थोड़ी सी हैवी फंक्शंस के लिए, जैसे कोई शादी वगैरह हो, ठीक है, तो पार्टी मेकअप के लिए है ये वाली लुक। तो इसके लिए जो आईब्रोज उनका प्रॉपर तरीके से क्रिएट हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आईब्रो का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, ठीक है। आपके जो है वो आई मेकअप में अगर आपके आईब्रो अच्छे से क्रिएट नहीं हुए होंगे, उनकी शेप नहीं होगी, तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप कर लो, जितनी मर्ज़ी आईज़ अच्छी क्रिएट कर लो, वो एक लुक ही नहीं उसकी आएगी, ठीक है। तो इस ये आपका ज़रूरी है कि आप जो है वो इसको अच्छे से शेप दो। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो लाइनर अप्लाई कर लिया था। लाइनर का जो मेन फोकस है वो मैंने इनर कॉर्नर की तरफ रखा है, थोड़ा सा विंग क्रिएट किया है एज आ जो है वो कैट आई लाइनर, मैंने इसको जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ मैंने ज़्यादा फोकस रखा है, आउटर कॉर्नर पे भी जो है मैं कॉर्नर क्रिएट नहीं करूँगी, ठीक है। सिर्फ जो है मैं इनर कॉर्नर की तरफ जो है वो हल्का सा कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है। आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप ये एक लुक एज इट इज़ क्रिएट करो और मुझे फीडबैक भी दो।
देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया टेप को रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेप को रिमूव करने के बाद नीचे गिरी हुई शीट को डस्ट ऑफ कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जो आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, उसके बाद शीट को वहाँ से भी रिमूव करके डस्ट ऑफ कर लेना है और अच्छे से अपनी शेप को जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज आपने क्या करना है, टेप को रिमूव करने के बाद सेम आपने ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, ठीक है। और आउटर कॉर्नर को जो है वो आपने अच्छे से मर्ज कर लेना है, जो हमने नीचे शेड अप्लाई की थी लोअर आईलिड पे, ठीक है। उसके साथ आपने इसको अच्छे से मर्ज करके एक जो है वो प्रॉपर सा क्रिएट कर लेना है, शेप को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। लूज पाउडर अप्लाई करेंगे और उसको भी अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लुक हो गया था कंप्लीट। और सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गई कि हमने जो आईज है उसमें क्या अप्लाई किया है, न्यूड पेंसिल जो है वो मैंने अप्लाई किया है। इस लुक के लिए आपने काजल अप्लाई नहीं करना, आपने न्यूड पेंसिल अप्लाई करनी है। ये बहुत प्यारी लगती है, ये लुक बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे क्रिएट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये लुक जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।